चंदनपुर। इसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी है जो शायद आखिरी सांसें गिन रही है। ये घर है रामू का, एक गरीब किसान जिसके पास अब ना खेत बचा है, ना अनाज और ना ही जीने की कोई वजह। आज की सुबह भी रामू के लिए वही पुरानी भूख और लाचारी लेकर आई है। रामू अपनी झोपड़ी के अंदर बैठा है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में गड्ढे हैं। वो एक खाली मटके को उल्टा करके देखता है। खाली, ये भी खाली है, कल भी खाली था, आज भी खाली है। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। पेट की आग तो फिर भी मैं बर्दाश्त कर लूं, लेकिन अपनी पत्नी सुमित्रा की सूखी हुई आंखें अब मुझसे देखी नहीं जाती। 2 दिन हो गए, 2 दिन से हमारे गले के नीचे अन्न का एक दाना नहीं उतरा। रामू की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। गरीबी इंसान को सिर्फ भूखा नहीं मारती, वो उसे अंदर से खोखला कर देती है। रामू एक ईमानदार किसान था, लेकिन ईमानदारी से पेट नहीं भरता। तभी उसकी पत्नी सुमित्रा अंदर आ जाती है। वो कभी सुंदर हुआ करती थी, लेकिन आज भूख ने उसे एक कंकाल जैसा बना दिया है। उसके हाथ में एक लोटा है जिसमें गंदा सा पानी है। लो, थोड़ा पानी पी लो। गांव के बाहर वाले तालाब में बस कीचड़ ही बचा है। बड़ी मुश्किल से कपड़े से छान कर ये थोड़ा सा पानी लाई हूँ, पी लो, शायद पेट को थोड़ा सुकून मिले। सुमित्रा, मुझे माफ कर दे। मैं एक असफल पति हूँ। जिस घर में तू ब्याह कर आई थी, आज उस घर में तुझे पिलाने के लिए साफ पानी तक नहीं है। मैं तुझे क्या सुख दे पाया? सिर्फ भूख, सिर्फ आंसू। ऐसा मत कहो जी, ये समय का खेल है। जब हमारे खेत हरे भरे थे तब हमने पूरे गांव को खिलाया है। आज समय बुरा है तो क्या हुआ, हम साथ हैं, यही बहुत है। पी लो पानी। तभी अचानक दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। शांति 2 पल की भी मेहमान नहीं थी। दरवाजे पर खड़ा था गांव का जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह। उसकी भारी मूछें, हाथ में एक मोटा डंडा लिए खड़ा था। उसके पीछे उसका मुनीम खड़ा था। रामू, ओ रामू के बच्चे, बाहर निकल, या आज तेरी इस झोपड़ी में ही आग लगा दूं। रामू और सुमित्रा डर के मारे खड़े हो जाते हैं। रामू हाथ जोड़कर आगे बढ़ता है। मालिक, आप, गरीब खाने में आपका स्वागत है। कहिए, क्या हुक्म है? स्वागत गया भाड़ में। मेरा ब्याज कहाँ है? पिछले 6 महीने से तू सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहा है। मुझे लगा तू मर गया होगा, लेकिन तू तो यहाँ आराम से बैठा पानी पी रहा है। मालिक, आप तो जानते हैं, सूखा पड़ा है, खेत में कुछ नहीं हुआ, घर में खाने को दाना नहीं है। मैं आपका ब्याज कैसे दूं? मुझ पर थोड़ी दया कीजिए मालिक। जैसे ही बारिश होगी मैं पाई पाई चुका दूंगा। बारिश? बारिश तो अब तेरे मरने के बाद ही होगी। सुन रामू, मुझे बहानों से पेट नहीं भरना। कल सूरज ढलने तक अगर मेरे 500 रुपए नहीं मिले तो ये झोपड़ी मेरी होगी, और तू और तेरी ये पत्नी गांव के बाहर भीख मांगते नजर आओगे। नहीं मालिक, ऐसे अनर्थ मत कीजिए। ये छत ही तो हमारा एक सहारा है, इसे मत छीनिए। हम आपके पैर पकड़ते हैं। रामू, याद रखना, कल शाम, सिर्फ कल शाम तक का वक्त है, वरना इस गांव में तेरी लाश को भी जमीन नहीं मिलेगी। ठाकुर और मुनीम चले जाते हैं। रामू दरवाजे की चौखट पर सिर पकड़कर बैठ जाता है। ठाकुर की धमकी ने रामू की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। 500 रुपए? जहां 5 रुपए देखना नसीब नहीं था, वहां 500 रुपए कैसे आएंगे? रामू पागलों की तरह घर से निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, बस चलते जाना चाहता था। शायद मौत उसे ढूंढ ले। रामू एक सुनसान रास्ते पर चल रहा है। दोनों तरफ सूखे पेड़ हैं, कोई जानवर या इंसान नहीं है। किससे मांगू मदद? गांव में तो सभी भूखे हैं, और जो अमीर हैं उनके पास दिल नहीं है। क्या करूं? चोरी करूं? नहीं, मेरे बापू ने मरते वक्त कहा था, रामू, भूखा मर जाना पर कभी बेईमानी मत करना। लेकिन बापू, आज ईमानदारी मेरी पत्नी की जान ले रही है। मैं क्या करूं? चलते चलते रामू गांव से बहुत दूर पुराने जंगल के किनारे पहुंच गया। ये जंगल अब सूख चुका था। यहाँ के पेड़ भूतों जैसे खड़े थे। तभी उसकी नजर एक पुराने बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। वहाँ कुछ था, कुछ ऐसा जो इस वीरान मंजर में भी अजीब सा लग रहा था। बरगद के पेड़ के नीचे एक गाय लेटी हुई है। वो साधारण गाय नहीं लग रही,
उसका रंग बिल्कुल सफेद है, जैसे दूध से नहलाया गया हो, लेकिन वो बहुत कमजोर है। उसकी पसलियां दिख रही हैं। वो जोर जोर से सांस ले रही है। वो एक गाय थी, इतनी सफेद की धूप में चमक रही थी, लेकिन इतनी कमजोर कि अपनी गर्दन भी नहीं उठा पा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। रामू उसके पास गया। उसने आज तक ऐसी गाय नहीं देखी थी। गांव की गायें तो कब की भूख से मर चुकी थीं या कसाईयों को बेच दी गई थीं। ये यहाँ अकेली कहाँ से आई? हे गौ माता, तुम यहाँ इस अकेले जंगल में? तुम्हारी हालत तो मुझसे भी बदतर है। क्या तुम्हें भी किसी ने छोड़ दिया है? क्या तुम भी मेरी तरह अपनों की सताई हुई हो? गाय अपनी बड़ी बड़ी काली आंखें खोलकर रामू को देखती है। उसकी आंखों से पानी की एक बूंद गिरती है। वो रंभाने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। मत रो मेरी माँ, मत रो। मैं समझ सकता हूँ। भूख का दर्द मैं जानता हूँ, प्यास की तड़प मैं पहचानता हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं खुद एक भिखारी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। शेर चीते तुम्हें खा जाएंगे। नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकता। रामू का दिल पिघल सा गया। अपनी मुसीबत भूलकर उसे उस बेजुबान जानवर की चिंता होने लगी। यही तो रामू की दौलत थी, उसका दयालु मन। चलो, मेरे साथ चलो। मेरे घर में दाना नहीं है, लेकिन एक छत है। मैं तुम्हें ठाकुर या जंगली जानवरों का निवाला नहीं बनने दूंगा। अगर मरना ही है तो हम साथ मरेंगे। शाम हो रही है। रामू गाय को धीरे धीरे लेकर अपनी झोपड़ी की ओर आ रहा है। सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। ये क्या, तुम खाली हाथ नहीं आए, बल्कि एक और मुसीबत साथ ले आए? जी, हम खुद दाने दाने को मोहताज हैं, इस गाय को क्या खिलाएंगे? ये तो खुद मरने वाली है, इसे क्यों ले आए? सुमित्रा, चिल्ला मत। ये मुसीबत नहीं है, ये एक जान है। जंगल में पड़ी तड़प रही थी। अगर मैं इसे वहां छोड़ आता तो जानवर इसे मार देते। क्या हम इतने गिर गए हैं कि एक बेजुबान को मरने के लिए छोड़ दें? दया दिखाने के लिए पेट भरा होना चाहिए जी। कल शाम ठाकुर हमारा घर ले लेगा, हम सड़क पर होंगे, तब इस गाय को कहाँ रखोगे? अपनी छाती पर? जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज रात ये हमारे घर की मेहमान है। सुमित्रा, वो जो थोड़ी सी सूखी घास छप्पर पर बची है उसे उतार ला और वो बचा हुआ पानी इसे पिला दे। क्या वो पानी हमारे लिए था? और छप्पर की घास निकाल ली तो बारिश में छत टपकेगी। बारिश नहीं होने वाली सुमित्रा, और अगर हम प्यासे मर भी गए तो क्या? कम से कम भगवान के घर जाकर ये तो कह सकेंगे कि हमने अपनी आखिरी सांस तक इंसानियत नहीं छोड़ी। जा, पानी ला। सुमित्रा अंदर जाती है। वो लोटे का बचा हुआ पानी और छत से थोड़ी सूखी घास लाती है। रामू बड़े प्यार से गाय को पानी पिलाता है। रामू और सुमित्रा ने उस रात खुद पानी की एक बूंद नहीं पी। उनका गला सूखकर कांटा हो गया था, लेकिन गाय ने जब वो पानी पिया तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। रामू वहीं गाय के पास जमीन पर लेट गया। सुमित्रा भी दूर कोने में सिसकते हुए सो गई। घर में मौत जैसा सन्नाटा था, लेकिन उस गाय की मौजूदगी ने अजीब सा भारीपन कम कर दिया था। गांव सो रहा था, लेकिन किस्मत जागने वाली थी। आधी रात के वक्त जब हवा भी रुक गई थी, अचानक झोपड़ी के अंदर एक नीली रोशनी चमकने लगी। ये रोशनी उस गाय के शरीर से निकल रही थी। गाय, जो शाम तक मरने की हालत में थी, अब खड़ी हो गई थी। उसके ऊपर चमक थी। उसके सींग सोने की तरह चमकने लगे थे। रोशनी इतनी तेज हुई कि रामू की आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठा। हैं? ये क्या है? क्या झोपड़ी में आग लग गई? सुमित्रा, सुमित्रा उठो। सुमित्रा भी जाग जाती है। दोनों फटी आंखों से गाय को देखते हैं। गाय अब साधारण जानवर नहीं लग रही थी। वो शांत खड़ी थी और उसके चारों ओर एक पवित्र चमक थी। जी, ये क्या हो रहा है? ये गाय, ये तो चमक रही है। क्या ये कोई भूत है या कोई माया? शांत रहो सुमित्रा, भूत ऐसी शांति नहीं लाते। देखो इसकी आंखों में कितना सुकून है। तभी एक चमत्कार हुआ। गाय ने अपना मुंह खोला, लेकिन रंभाने की आवाज नहीं आई, पर वो बोलने लगी। डरो मत रामू, डरो मत सुमित्रा। तुम बोल सकती हो? हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये सपना नहीं है रामू, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। इस कलयुग में जब इंसान इंसान का सगा नहीं रहा, तुमने अपनी भूख को भूलकर, अपनी प्यास को त्याग कर मुझ जैसी बेजुबान की जान बचाई। तुम्हारी इस दया ने मेरे शाप को मुक्त कर दिया है। श्राप? तुम कौन हो माता? मैं कामधेनु की वंशज हूँ।
एक ऋषि के गुस्से के कारण मैं साधारण गाय बनकर इस धरती पर भटक रही थी। मुझे मुक्ति तभी मिल सकती थी जब कोई ऐसा इंसान मिले जो अपनी जान से ज्यादा मेरी जान की परवाह करे। आज तुमने वो कर दिखाया। रामू और सुमित्रा के हाथ जुड़ गए। वे जमीन पर बैठ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये खुशी का पल है या डर का। उठो रामू, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। अब तुम्हारी गरीबी का अंत होगा। मेरे पास आओ और मेरे दूध को दुहो। मेरा दूध साधारण नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। लेकिन माता, आप तो इतनी कमजोर थीं और हमारे पास बर्तन भी नहीं है। उस टूटे हुए मटके को लाओ और विश्वास रखो। रामू कांपते हाथों से वो टूटा हुआ मटका लाता है और गाय के नीचे रखता है। जैसे ही वो दूध दोहने के लिए हाथ बढ़ाता है, मटका अपने आप भरने लगता है, लेकिन उसमें सफेद दूध नहीं था। रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। मटके में जो गिर रहा था वो दूध नहीं था। जैसे ही बूंदें मटके में गिरती, वे ठोस सोने के सिक्कों में बदल जाती। छन छन छन। देखते ही देखते वो टूटा हुआ मिट्टी का मटका सोने के सिक्कों से भर गया। सुनहरी चमक से पूरी झोपड़ी किसी महल की तरह रोशन हो गई। सोना जी, ये तो सोना है। हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। हे माँ, ये क्या चमत्कार है। वहीं घर के बाहर उसी समय ठाकुर आ जाता है। अरे ओ रामू, ये रोशनी कैसी है बे? और ये छन छन की आवाज कहाँ से आ रही है? दरवाजा खोल, मुझे लग रहा है तूने कहीं डाका डाला है। दरवाजे पर ठाकुर की दस्तक मौत की तरह गूंजी। अंदर रामू के पास बेशकीमती खजाना था और बाहर उसका सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा था। अगर ठाकुर ने ये सोना देख लिया तो वो ना सिर्फ धन छीनेगा बल्कि रामू और गाय दोनों को मार डालेगा। रामू ने घबराकर गाय की ओर देखा। गाय की चमक अचानक बुझ गई। वो वापस साधारण गाय बन गई। दरवाजा टूटने ही वाला था। अब क्या होगा? ठाकुर अंदर आ